अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नूर कैलीग्राफर मुल्तान से। आज के लेसन में आपको मार्कर को ग्रिप करने का सही तरीका समझाऊंगा। ये देखें, मार्कर के दो जो है कोने होते हैं, इसके नोकें होती हैं, एक ऊपर वाली नोक और नीचे वाली नोक। तो प्रॉपर ग्रिप जब हम करते हैं तो ये दो उंगलियां और एक अंगूठा इसके साथ इसको ग्रिप करते हैं। अब लिखते वक्त हमारी जो बड़े वाली नोक है, इसकी ऊपर वाली नोक, ये वाली नोक की ऊपर की तरफ ही रहेगी। ये देखें, ऐसे थोड़ी सी राइट साइड पर झुकी हुई, इस तरह से। उसका अंदाज़ा देखें, सही अंदाज़ा कैसे होगा अगर आप ये सीधी लाइन लाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। इस पे पूरा कटा हुआ हिस्सा यूज़ हुआ है। कटा हुआ हिस्सा जो है वो कत कहलाता है, इसके अंदर कत, एक कत। तो ये देखें, ये मुकम्मल कत यूज़ होगा तो हमने प्रॉपर ग्रिप जो है सही तरीके से नहीं किया हुआ उसे। हम इसे थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे। बड़े वाली नोक अगर बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे तो ये बिल्कुल बारीक दिखेगा, अगर ऊपर से नीचे लेकर जाएंगे। तो देखें ये, और दूसरा तरीका ये देखें, इससे अगर थोड़ा जैसे हमने टेढ़ा ग्रिप किया हुआ है, इसको ऐसे लेकर आएंगे ये, तो काफ़ी हद तक अलिफ की शेप इसी से बन जाएगी अगर ग्रिप सही किया हुआ है। अलिफ की प्रॉपर शेप के लिए तो हमने मूव करना होता है इसको थंब के साथ। ये देखें, ये प्रॉपर शेप है अलिफ की, लेकिन इस हद तक बन जाना स्टार्ट में आपकी सही ग्रिप की अलामत है। ये वाला तरीका नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं बनाना। ये हाफ कत मोटाई के साथ तकरीबन आपने शुरू करना है। तो अलिफ हमने ऐसे ही बनाना है। देखें, स्टार्ट में अलिफ थोड़ा सा मुश्किल होता है लिखना, तो उसमें डिसहार्ट होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। आपकी प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ती है, आपकी ग्रिप स्टाइल इंप्रूव होता है, आप अलिफ बहुत खूबसूरत लिख सकते हैं। तो देखें, फिर भी आप स्टार्ट में, ये प्रॉपर तरीका नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको सही अलिफ लिखने के लिए गाइड करता हूँ। ये देखें, नोक के साथ सीधी लाइन लगाएं। ये नोक, ऊपर वाली नोक जो मैंने समझाई, इसके साथ अब जैसे आपने उसे थोड़ा सा राइट पे मूव करके देखें, टेढ़ा किया हुआ इस तरह से ये, तो आप उसको वैसे ही ले आए, यहाँ से यूँ साथ नीचे से बारीक कर दें लाइन तक ला के। तो ये काफ़ी हद तक आपकी अलिफ की शेप जो है इसमें बन जाती है। ये देखें, ये नोक इसमें, ये देखें, ये मिला के अलिफ की शेप। जबकि प्रॉपर मैंने बताया अलिफ आपको कैसे बनेगा, उसमें आपने ये नोक बनानी है, उसके थंब के साथ ये मूव करना है और ये नीचे ले आना है ऐसे। तो इस तरह से आप अलिफ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद बे बनाने के लिए इसको ऊपर की तरफ आपने रखना है। देखिए, थोड़ा सा राइट पे झुका हुआ, दो तरह से है ग्रिप, ये वाली और ये वाली ग्रिप। ये देखें, ये ग्रिप और ये ग्रिप, ये बिल्कुल बारीक है, अलिफ में नहीं यूज़ होगी, अलिफ में ये वाली ग्रिप यूज़ होगी। बे लिखते वक्त आपने ये वाली ग्रिप यूज़ करनी है, बारीक लाइन लगा कर देख लेना है कि आप, अगर आपने प्रॉपर ग्रिप किया हुआ है तो ये बिल्कुल बारीक बनेगा। ये वाला अलिफ की शेप में जो है, ये ऊपर से नीचे की तरफ लाइन बिल्कुल बारीक बनेगी। राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट जब आप लिखेंगे तो ये पूरा कटा हुआ ऐसा यूज़ होगा इसका। ये बे लिखने के लिए कत की पोजीशन है इसकी। तो यहाँ से ऊपर से लेकर आएंगे, आप इसे गोल करेंगे और लाइन के ऊपर जाते हुए आगे रुक कर सीधा ऊपर ले जाएंगे इसे। ये देखें, बे बन गया आपका। थोड़ा सा आपने मार्कर को खड़ा रखा, बड़े वाली नोक बिल्कुल ऊपर रखी, यहाँ से गोल आता है और यहाँ पर पहुँच कर ऊपर ले जाना होता है इसे। इसके कत भी बताऊँगा, फ़िलहाल सिर्फ सही तौर पर ग्रिप को समझ लें, उसके साथ प्रैक्टिस करें, बार बार देखें। बे लिखने में अगर आपका राइट टू लेफ़्ट मुकम्मल कटा हुआ ऐसा यूज़ होता है तो आप सही लिख रहे हैं यहाँ पर। उसका तरीका ये है कि ऊपर से नीचे लाइन लगा कर भी आप देख सकते हैं। अगर बारीक लाइन आती है आपकी तो आप प्रॉपर बे के लिए आपने इसको ग्रिप सही किया हुआ है। और थोड़ी सी ये देखें, राइट साइड पर बड़े वाली नोक इसकी मोड़ कर आप ऊपर से नीचे लाएंगे तो इस शेप में आएगा। अलिफ प्रॉपर शेप में ना भी आए लेकिन ये आपकी ग्रिप काफ़ी हद तक बेहतर होगी यहाँ पर। तो स्टार्ट में ऐसी प्रैक्टिस कर लें, आप ग्रिप को बेटर करें तो आपको फर्स्ट लेसन भी सेंड किया जाएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।